नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं टेरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज हम बात करते हैं वास्तु की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन घर को भी ठीक रखते हैं, लेकिन वास्तु हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। वास्तु घर का ठीक हो तो हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में उन्नति, हमारे जीवन में प्रकाश, हमारा जीवन बैलेंस वास्तु की वजह से होता है। एक अच्छे घर में स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ व्यक्ति ही रह सकता है। यदि आपके घर का वास्तु खराब है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिस जगह का कहते हैं ना, घर में इतने सारे जोन होते हैं, घर में जिस डायरेक्शन में जो प्रॉब्लम होती है उस तरीके से व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, उस तरीके से व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, उसके सोचने की शक्ति, उसके शारीरिक शक्ति, सब पर इफेक्ट होता है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताने आई हूँ, हमारे घर का मेन डोर। देखिए, घर के मेन डोर की दिशा जानना बड़ा अनिवार्य है कि आपके घर की मेन डोर की दिशा क्या है। ये तो आप लोग ही बता सकते हैं, या पर्सनल कंसल्टेशन से ही मालूम चलता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, यदि आपके घर की जो मेन डोर है साउथ डायरेक्शन में है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि साउथ डायरेक्शन हर किसी को सूट नहीं करती हैं। तो उसके लिए बड़े सारे चीज़ें होती हैं जिसको आप कर सकते हैं, वो हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने आए हैं कि नॉर्मली हमारे घर का जो मेन डोर होता है उस पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमको वास्तु से रिलेटेड जो चीज़ें आ रही हैं या इनबैलेंस है तो वो कैसे दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए, वास्तु से तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं रहने के लिए, या किस तरीके से हम वास्तु को डील कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय मेन डोर की। तो देखिए, मेन डोर पर आपको सबसे पहले तो अपने घर के मेन डोर को साफ रखना चाहिए। आपके घर का जो मेन डोर हो वो बिल्कुल साफ हो, उस पर किसी भी तरीके का कूड़ेदान, किसी भी तरीके की टूटा हुआ दरवाज़ा, या कहते हैं ना टूटी हुई लटकनें आपने लगाई हैं, दिवाली के बाद भी आपने वो चीज़ें टांग के रखी हैं, हैप्पी दिवाली, या कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, आप अपने घर के बाहर फाउंटेन लगा सकते हैं जिसमें झरना होता है, झरना चलता रहे। आप अपने घर के बाहर छोटे से लाल रंग के फूल का एक गमला रख सकते हैं। आप अपने घर के बाहर पांच तत्व को, जैसे कहते हैं ना पंच तत्व, तो इस तरीके से बैलेंस करके रख सकते हैं। जैसे झरना हो गया, फ्लावर्स हो गए, रेड कलर का आप अपना मैट रखिए, आप बुद्धा की फ़ोटो लगा सकते हैं। आप इस तरीके के अपने घर को बैलेंस करके रखिए मेन डोर को, जिससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके घर में जो आ रहा है, क्योंकि घर से ही, आपके दरवाजे से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, सेहत का आगमन होता है, खुशियों का आगमन होता है। तो मेन डोर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मेन डोर पर आप अपने धन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं कि हमारे घर में धन नहीं है, पैसा नहीं रुकता, तो क्या करें। तो कौड़ियाँ ले लीजिए, 6 कौड़ियाँ लेनी हैं आपने, और 6 कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने मेन डोर के डोर पर आपने उसको टांग देना है, या किसी तरीके से हैंग कर देना है कि वो उस डोर पर रहे। आपके घर के मेन डोर पर लाइट हमेशा तेज़ होनी चाहिए, लाइट हल्की नहीं होनी चाहिए। जितना आपका मेन डोर सुंदर और आकर्षित होगा, आपका घर के अंदर उतनी ही सुख समृद्धि रहेगी। पहली चीज़ तो आप ये करें। और वास्तु दोष कैसे हम दूर कर सकते हैं, एक फिटकरी ले लेनी है आपने, और फिटकरी काफ़ी अच्छी ब्रिक में लेनी है आपने फिटकरी। और वो ब्रिक समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छा बड़ा वाला, जैसे उसका ढेला होता है, उस तरीके से आपने फिटकरी ले लेनी है और काले कपड़े में बांध देनी है। काले कपड़े में बांधने के बाद वो आप अपनी एंट्रेंस पे लगाएंगे। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जो भी आ रही होगी, या आपके घर में जिस तरीके से बार बार नज़र लगती है, दोष रहता है, वास्तु दोष, तो उसको दूर करेगी ये फिटकरी। तो इसको आप अपने मेन डोर के बाहर हैंग करके रखिए। ये इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने से हम लाभ उठा सकते हैं। धन के लिए मैंने आपको बताया, आपको नज़र दोष के लिए बताया। अब मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपको ऐसा फील होता है कि घर में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घर में बहुत सारी जैसे नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं, या मेरे घर का वास्तु का डोर सही नहीं है, जैसा मैंने बताया कि साउथ डायरेक्शन में अगर आपके घर का डोर आ रहा है, तो कई लोगों को तो सूट करता है जिनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि देखिए ये एक जोन चेक करने की विषय है।
तो ये बिना चेक किए तो मैं आपको उसका नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ। कपूर लेना है जहाँ पर वास्तु दोष होता है। अगर आपके मेन एंट्रेंस पर वास्तु दोष है तो कपूर देखिए किसी भी पोटली में आप बांध कर कपूर वहाँ पर डाल सकते हैं, या कपूर रख सकते हैं, या कपूर हैंग कर सकते हैं। कपूर डालने से कई हद तक वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन कपूर की एक अपनी खूबी होती है कि वो अगर आप उसकी छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं वो रखते हैं कपूर की बांध कर, तो वो उड़ जाता है। तो समय समय पर आपको वो बदलनी है, समय समय पर उसको आपने चेंज करना है। लेकिन ये चीज़ है कि आपको जो दोष आ रहा है, जो चीज़ों की नेगेटिव असर आ रहा है, वो दूर होगा। तो ऐसा करने से आप अपने मेन डोर को कहते हैं ना, खुशियों आने की तैयारी कर सकते हैं। खुशियाँ जैसे आपके मेन डोर से आएँ तो आप उसकी तैयारी अपने घर से कर सकते हैं। आप अपने मेन डोर पर फ्लावर्स लगा के रखें, अपने मेन डोर पर एक बेल लगा कर रखें। एक बेल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके की आप मंत्र लगा सकते हैं, अपने मेन डोर पर आप मंत्र लगाएं। कहा जाता है जिनके घर में वास्तु दोष होता है वो पाम के पौधे लगाएं, पाम के पौधे दोनों तरफ लगाएं। इससे भी कई हद तक वास्तु दोष दूर होता है। आपके मेन डोर की जहाँ पर भी डायरेक्शन हो उसका भी असर कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, इन्हें अपनाएं और अपने जीवन में वास्तु को भी अपनाएं। जागरूक हों कि कैसे आप अपने आप को खुद ही ठीक कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं वास्तु दोष। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।